शिव अर्थात कल्याणकारी। भगवान शिव के ध्यान मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्ग बालटाल जाना पड़ेगा। पंचकरणी से, पितू घाटी से, अमरेश्वर जी की, नागेश्वर जी की। नवीनतम जानकारी के लिए निकटतम राजकीय विभाग के कार्यालय से संपर्क करें। ये सर्पों वाला, ये डमरू वाला, जय गंगाधारी, जय त्रिशूल। शिव अर्थात कल्याणकारी। भगवान शिव के ध्यान मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने मन में आशुतोष भगवान को बसाकर अमरनाथ की यात्रा का शुभारंभ करने के लिए सभी भक्तों को सर्वप्रथम जम्मू तक की यात्रा करनी पड़ती है। करने शुभारंभ अपनी यात्रा का जम्मू तभी सब आते हैं। देख के मन भावन ये नजारे खोए से रह जाते हैं। करने शुभारंभ अपनी यात्रा का जम्मू तभी सब आते हैं। देख के मन भावन ये नजारे खोए से रह जाते हैं। कहते पर्वत अटल ना इरादा बदल जाना अमरेश्वर धाम, यही मन में अपने ठान। सुबह या शाम चल चला चल ओ भक्ता, चल चला चल, चल चला चल ओ भक्ता, चल चला चल। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जम्मू को धरती के स्वर्ग कश्मीर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सर्पीले पहाड़ी रास्तों से होकर अमरेश्वर महादेव के भजन गाते गुनगुनाते शिव भक्त जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मन में असीम आनंद एवं स्फूर्ति का संचार होने लगता है। आगे मार्ग में उधमपुर आता है। यही हनुमान जी का ये मंदिर भक्तों की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। इस सुंदरानी मंदिर में स्थित शिवलिंग की पूजा करने प्रत्येक दिन काफी दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। चलते चलते यात्रियों को तनिक विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में उनके ठहरने एवं खान पान हेतु खुद में अच्छी व्यवस्था उपलब्ध होती है।
को हरने वाले दृश्य हैं पटनी टॉप पे। प्यासे को पानी देते बर्फानी। I have a ritual when I buy anything. It has to do with how I spend and receive money. Hi, can I get a black? भक्तगणों के अलावा भी प्रतिवर्ष यहाँ अनेक सैलानी पर्यटन करने आते हैं। आगे वालों गुजरात वालों वो शिवगढ़ प्यारे कबूतर प्यारे बोले जयकारे तो पहलगाम से संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र के नयनाभिराम दृश्यों को मन में बसाकर जब आगे की यात्रा करते हैं तो मार्ग में बटोट आता है। यहाँ की छटा अत्यंत मनोहारी है। बटोट के पश्चात उन्हें सुंदर वादियों एवं हरे भरे पेड़ों के बीच बसे रामवन पर नेत्र टिक जाते हैं। हुआ जंगल में मंगल हरी हरियाली रंग दिखाए आए आए कुछ नीचे ये पर्वत इस धाम की शोभा बढ़ाए आए अमरनाथ के द्वारे चलते हैं भंडारे अमरनाथ के द्वारे चलते हैं भंडारे आते हैं जो धन यात्री भोजन पाए सारे बाबा। अमरनाथ की पवित्र गुफा 46 किलोमीटर दूर है। कर लो सेवा महाकाल भयंकर जय हो शिव शंकर वो डमरू वाले मीठाला वाला सर्पों की माला बाबा मत वाला है रूप विशाला शिव रूप निराला कैलाश ईश्वर जी की 12 ज्योतिर्लिंग। यहीं से भंडारे आरंभ होते हैं। भूखे को ये अन्न देवे प्यासे को ये पानी देवे जय बाबा बर्फानी देते हैं अमर वर अमरनाथ जी इनकी अमर कहानी। यात्रियों को मुफ्त भोजन तथा कंबल मिलते हैं। भूखे को ये अन्न देवे प्यासे को ये पानी देवे जय बाबा बर्फानी देते हैं अमर वर अमरनाथ जी इनकी अमर कहानी। भक्त सारे जानते हैं जो भी वर मांगते हैं देते हैं धन और दाम मेला लगा रे मेला ये है नीलगंगा। अमरनाथ के धाम यात्रा कर ले रे लेके शिव का नाम कहते हैं एक बार, यात्रा कर ले रे लेके शिव का नाम। कहते हैं एक बार पार्वती जी के नेत्रों का काजल भगवान शिव के अधरों पर लग गया। उसे जब शिवजी ने यहां धोया तब संपूर्ण जल काला पड़ गया। नीलगंगा महापाप विनाशक है। ऐसी मान्यता है कि यहां स्नान करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। नीचे भगता कर स्नान सुहावन बाबा की ये भस्म लगा के तन कर ले अमरनाथ ये है के दर्शन। पिस्सू घाटी। पिस्सू घाटी की कथा कुछ इस प्रकार है। कहते हैं प्राचीन काल में एक बार देव तथा दानव महादेव जी के दर्शनार्थ पर्वत पर चढ़ने लगे। पहले दर्शन पाने की होड़ में देव तथा दानवों में युद्ध छिड़ गया। दानवों से पराजित होने पर देवों ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया, उनसे शक्ति की प्रार्थना की। भगवान शिव की कृपा से देवताओं ने दानवों पर न सिर्फ विजय पाई बल्कि उनकी हड्डियों को भी पीस डाला। इसीलिए इस स्थान का नाम पिस्सू घाटी पड़ गया।
इस पर्वत के दर्शन मात्र से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा गंगा सागर दर्शन जैसा फल प्राप्त होता है। यहीं से खड़ी चढ़ाई आरंभ होती है। समुद्र तल से इस स्थान की ऊंचाई 11,500 फुट है। भोले प्रभु के नाम का सुमिरन कर जब यात्री आगे बढ़ते हैं तो दुर्गम से दुर्गम यात्रा भी सुगम बन जाती है। जय गंगाधारी, जय अमरनाथ की, मेरे बाबा की, सबके हैं स्वामी, नंदी के स्वामी, घोड़ा के स्वामी, नागों के स्वामी। ओ जय बाबा की, ओए आगे वालों, ओए पीछे वालों, गुजरात वालों, ओ शिवगढ़ प्यारे, कबूतर न्यारे, बोलो जय बाबा अमरनाथ की इस कठिन चढ़ाई को आसान बनाने के लिए आइए हम अब अमरनाथ जी की कथा का श्रवण करें। एक बार जब पार्वती जी ने अमर कथा सुनने का हठ किया तो भगवान शंकर जी ने सोचा कि कथा सुनने वाला प्रत्येक प्राणी अमर हो जाएगा, अतः इसे एकांत जगह पर सुनाना चाहिए। उन्हें व्यास गुफा याद आई। यह वही गुफा है जिसे आजकल बाबा अमरनाथ जी की गुफा कहते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी को साथ लेकर व्यास गुफा में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपनी शक्ति से अग्नि पैदा की और वहां की सारी खरपतवार जला दी। सभी जीव जंतु वहां से विदा हो गए, परंतु फिर भी एक मादा तोते का अंडा वहीं पड़ा रह गया। जब भगवान शंकर पूरी तरह आश्वस्त हो गए तो वे अपने आसन पर बैठ गए तथा पास ही पार्वती विराजमान हो गई। शंकर जी ने पार्वती से कहा, अब मैं कथा सुनाता हूं, तुम सोना मत और मेरी कहानी में हां हां का उच्चारण करते रहना ताकि मुझे पता रहे कि तुम कहानी सुन रही हो। प्रारंभ में पार्वती हां में हां मिलाती रही, परंतु बाद में उन्हें नींद आ गई। देववश यह किसी को ज्ञात नहीं था कि तोते के अंडे से बच्चा पैदा हो गया। पार्वती के स्थान पर पैदा हुआ नन्हा तोता हां में हां करता रहा। जब कथा समाप्त हो गई तो भगवान शंकर पार्वती से वेदव्यास ऋषि की धर्मपत्नी जमाई ले रही थी। तोता उड़ता हुआ आया और मुंह द्वारा उनके पेट में चला गया। उधर भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। वे बड़े गुस्से में थे। वे ऋषि पत्नी से बोले, मुझे मेरा शिकार वापस लौटा दो। ऋषि पत्नी बोली, महाराज, मेरे पास आपका कोई शिकार नहीं है। भगवान शिव कहने लगे कि मेरा पक्षी रूपी शिकार आपके पेट में चला गया है। इतना कहकर भगवान ने वहीं आश्रम में डेरा डाल दिया। कई दिन महीने बीत गए लेकिन पक्षी बाहर नहीं आया। उस समय ऋषि वेदव्यास जी वन में घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के पश्चात जब वापस आश्रम लौटे तो देखते हैं कि बाहर भगवान शंकर डेरा जमाए बैठे हैं। ऋषि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और प्रसन्नता से बोले, हमारा तो जीवन धन्य हो गया कि आप हमारी कुटिया में पधारे। परंतु शंकर जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी के पेट में मेरा शिकार छिपा हुआ है। मैं उसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसका शिकार करके ही वापस लौटूंगा। संसार के सभी कार्य बंद हो गए। भक्तों के लिए शिव दर्शन कठिन हो गए। तब नारद जी भगवान शंकर के पास आए और कहने लगे, भोलेनाथ, इस पक्षी की हत्या करने से कोई लाभ नहीं। यह तो अमर कथा सुनकर अमर हो चुका है। तब भगवान शंकर को एहसास हुआ कि वह तो बेकार ही वहां बैठे हैं और ऋषि पत्नी को दुख दे रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे, बेटा, तुम बाहर आ जाओ और ऋषि पत्नी को सुख दो। तुम तो
अमर हो चुके हो, तुम बिल्कुल निर्भय होकर आ जाओ। यह सुनकर वह तोता बाहर आ गया। भविष्य में वही तोता शुकदेव मुनि के नाम से जाना गया। चंदनबाड़ी से 13 किलोमीटर दूर स्थित है शेषनाग। समुद्र तल से 11,730 फुट की ऊंचाई पर बसे इस मनोरम स्थान में डाक बंगले के साथ साथ तंबुओं की भी व्यवस्था है। यहाँ झील के निर्मल जल में स्नान करने से मार्ग की सारी थकावट दूर हो जाती है। आप पान करो। भगवान विष्णु की आज्ञा से शेषनाग ने राक्षस का भक्षण कर लिया। इस तरह यह स्थान शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शेषनाग से लगभग 13 किलोमीटर दूर पंचतरणी स्थान है। मेरी माता बोले, मेरी बहना बोले, मेरी ताई बोले, यह चाची बोले, समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मुन्ना बोले, मेरी मुन्नी बोले। महागुनास पर्वत की कठिन चढ़ाई शेषनाग के आगे ही आरंभ हो जाती है। यहाँ चारों ओर अनेक हिमधाराएं एवं झरनों का निर्मल जल बहता रहता है। नीचे उतरने पर भैरव पर्वत का स्पर्श करती 5 धाराएं अर्थात पंचतरणी बहती है। कहते हैं भगवान शंकर की जटाओं से निकली मां गंगा जब 5 धाराओं में बहने लगी, तब से इसका नाम पंचतरणी पड़ गया। शिव की जटाओं से है निकली पंचतरणी की धारा, पाप सभी के धो करके ये तन मन करे निर्मल सारा। शिव की जटाओं से है निकली पंचतरणी की धारा, पाप सभी के धो करके ये तन मन करे निर्मल सारा। मन में शिव को बसा तू भी डुबकी लगा, दूर करके थकावट तुझको देगी ये आराम। सुबह या शाम चल चला चल ओ भक्ता चल चला चल, चल चला चल ओ भक्ता चल चला चल। कर भक्तों का सम्मान आए आए भैरव पर्वत प्यारा पंचतरणी की धारा बाबा। पर भैरव पर्वत प्यारा पंचतरणी की धारा, भागीरथी गंगा जी का सुंदर रूप है न्यारा। विष्णु घाटी की शोभा कमाल, चमके चांदी सा रूप निराला निराला, चांदी सा रूप निराला। हर हर महादेव, जय बाबा अमरनाथ के जय घोष करते हुए भक्तगण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो बर्फ से बने इस अद्भुत शिवलिंग को देख चकित रह जाते हैं। पर्वत के गुफा में बसे हैं भोले स्वयं भू बर्फानी, भूखे को जो देते हैं अन्न, प्यासे को देते पानी। पर्वत की गुफा में बसे हैं भोले स्वयं
बर्फानी, भूखे को जो देते हैं अन्न, प्यासे को देते पानी। अपने हाथ बढ़ा, ले ले दान जरा, इनके आशीष से होवे सारे जग का कल्याण। सुबह या शाम चल चला चल भक्ता, चल चला चल, चल चला चल भक्ता, चल चला चल। हिम आच्छादित पर्वत के मध्य प्रकृति रचित स्वयंभू हिम शिवलिंग की महिमा अपरंपार है। कहते हैं यह शिवलिंग अमावस से पूर्णमासी तक धीरे धीरे पूर्ण होता है और पुनः घटता जाता है। यह गुफा समुद्र तल से 12,729 फीट की ऊंचाई पर है। भोले शंकर के चरणों का स्पर्श करती अमर गंगा की धारा इस गुफा के नीचे बहती है। देखो गुफा के नीचे नदी अमरावती लहराए, आए आए यहाँ विघ्न विनाशक गणपति जी तरस सिखाए। आए पूजा दर्शन कर लो, खाली झोली भर लो बाबा, पूजा दर्शन कर लो, खाली झोली भर लो। गौ माता की जय, गुरु नानक देव की जय, जयकारा वीर बिरंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव कलयुग में अमरनाथ दर्शन के समान मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गुफा में बर्फ के शिवलिंग के अतिरिक्त यहां बैठे कबूतर भी सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में जब महादेव जी के नृत्य से ये उड़ने लगे तब क्रोधित होकर भगवान शंकर ने इन्हें श्राप दिया। पार्वती देखो, बाहर कितना सुंदर दृश्य है। हाँ नाथ, नीला आकाश, झरझर झरते झरने, सचमुच कितना मनभावन दृश्य है। इसे देख मेरा मन नृत्य करने को मचल रहा है। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी देवी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो फिर।
यहाँ पे पुण्य फल। ये भी कोई नृत्य है? मेरे ही गण होकर मेरी ही निंदा करते हो, कुरु कुरु करते हो। जाओ, आज से तुम दोनों कुरु कुरु करने वाले कबूतर बन जाओगे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। स्वामी, ये तो नादान है। ये आपने क्या किया? इन्हें क्षमा कर दें स्वामी। मैं इन्हें पूर्व रूप तो नहीं दे सकता, परंतु जो भी मेरे दर्शन को आएंगे, इन कबूतरों के दर्शन करने के बाद ही उनकी यात्रा सफल होगी। यह मेरा वरदान है। आज भी ये शिवगण कुरु कुरु करके भक्तों के विघ्नों का नाश करते हैं। अमरनाथ दर्शन के पश्चात इनके दर्शन न करना पाप समझा जाता है। देख कबूतर जो जय कहते शिव स्वरूप हो जाते हैं। सब तीरथ से बढ़ के यहाँ पे पुण्य फल वो पाते हैं। देख कबूतर जो जय कहते शिव स्वरूप हो जाते हैं। सब तीरथ से बढ़ के यहाँ पे पुण्य फल वो पाते हैं। तन पे भस्म रमा योगीजन करते हैं। योगीजन योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा यह यात्रा करते हैं और अमरनाथ के दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। साधु और संतों ने तंबू लगाया, साधु और संतों ने तंबू लगाया। उसमें खड़े हैं अमरनाथ भोले जी तरसे ओले बरसे, ओले बरसे अमरनाथ द्वारे ओले बरसे, ओले बरसे अमरनाथ द्वारे ओले बरसे, ओले बरसे अमरनाथ द्वारे ओले बरसे। अधो यात्रा। जिन मनुष्य को अर्ध यात्रा का अधिकार प्राप्त नहीं होता, उन्हें अधो यात्रा करनी चाहिए। अधो यात्रा अर्थात पैदल यात्रा से यात्री संपूर्ण पापों से दूर होकर निर्मल मन तथा बुद्धि की प्राप्ति कर लिया करते हैं और इससे मुक्ति का मार्ग भी खुल जाता है। कान उघडायचे आणि खोपडीमध्ये फिक्स करून घ्यायचं. ॲको ॲपवर 0 कमिशनवर कार इन्शुरन्स मिळतो.
बाबा अमरनाथ के इस पावन दर्शन से सभी भक्तों का कल्याण हो। भगवान से यही प्रार्थना करते हुए अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। जय बाबा अमरनाथ। जय नीलकंठ की, जय अमरकंठ की, तनमले बबूती।